सुंदर कहानियाँ। ये कहानी कानपुर में रहने वाले हरि प्रताप जी की है। वह एक बिजनेसमैन थे। उनकी माँ दुर्गावती और हरि प्रताप कमरे के बाहर चहलकदमी कर रहे थे। उनको देखकर साफ समझ आ रहा था कि वो किसी की प्रतीक्षा कर रहे हैं, अपने परिवार में आने वाले नए मेहमान की। तभी कमरे से बाहर आती लेडी डॉक्टर को देखकर सब लपक कर उसके पास पहुंच गए। डॉक्टर मुस्कुराकर बोली, बधाई हो अम्मा जी, आप दादी बन गई हैं और हरि प्रताप जी आप पापा बन गए हैं। लक्ष्मी आई है आपके घर। सच में कि आप सच कह रही हो? डॉक्टर साहिबा, जा बेटा भाग के सामने वाली दुकान से 10 किलो लड्डू लेके आ, सबको मुंह मीठा कराऊंगी। और फिर दोनों डांस करने लग जाते हैं। यह देखकर डॉक्टर हैरान होकर बोली, अम्मा जी आप कौन सी मिट्टी के बनी हो? मैं तो यहाँ रोज देखती हूँ कि बेटी के नाम सुन के लोग के मुंह लटका हुआ रहता है। आप सबको मिठाई बांटने की बात कर रही हैं। आप बिल्कुल सही कह रही हो। आज के समाज में औरत ही औरत की दुश्मन बन रही है, लेकिन मैं अपने बहू या पोती के साथ बिल्कुल ऐसा नहीं होने दूंगी। फिर उसके बाद दुर्गावती और हरि प्रताप अंदर कमरे में जाते हैं। वहाँ पर दुर्गावती की बहू चांदनी बेड पर लेटी हुई थी और बगल में ही बेबी थी। दुर्गावती ने बेबी को अपने गोद में उठाकर बोला, मेरी निकिता। एक हफ्ते बाद हॉस्पिटल से छुट्टी मिल गई और सभी घर वापस आ गए। घर के सभी सदस्य लोग निकिता से बहुत प्यार करते थे। धीरे धीरे समय बीतता गया और निकिता भी शादी करने योग्य हो गई थी। निकिता बहुत ही सुंदर, सुशील और समझदार लड़की थी। निकिता की शादी लखनऊ में रहने वाले अनिल के साथ तय हो जाती है और तय समय पर दोनों की शादी भी हो गई और निकिता अपने पति के साथ अपने ससुराल चल दी। ससुराल पहुंचकर देखती है कि दरवाजे पर उसकी सासू माँ आशा, उसकी छोटी ननद शिल्पा स्वागत के लिए खड़े थे। लेकिन ये क्या, जिंदगी के पहले ही कदम पर लड़खड़ा गई निकिता। जिससे उसकी शादी तय हुई थी, जिसने उसके साथ फेरे लिए थे, वो तो सामने सासू माँ के साथ उसके स्वागत के लिए खड़ा था। तो ये कौन था जो उसके पहलू में खड़ा था? घबराई हुई निकिता को देखकर वहाँ उपस्थित लोगों की हंसी नहीं रुक रही थी। किसी तरह हंसी रोककर उसकी सासू माँ बोली, अरे नहीं नहीं बेटी, परेशान मत हो, ये तेरे देवर संजय की शरारत है। मैंने तो बहुत बोला था कि तुम्हें बता देते हैं कि संजय और अनिल दोनों जुड़वा भाई हैं। कोई भी पहचान नहीं सकता कि कौन अनिल है और कौन संजय है। पर नहीं, इसको तो सरप्राइज देना था ना अपने भाभी को। अब तुम भी संभालो अपने लाडले देवर को। तभी पीछे से इकलौती ननद चहक कर बोली, भाभी बी केयरफुल, अनिल भैया को पहचानने में कहीं धोखा मत खा जाना। अब निकिता सच में हैरानी में पड़ गई और सोचने लगी, अगर मैं सच में अनिल को नहीं पहचान पाई तो ये दोनों भाइयों ने मिलकर कोई शरारत कर दी। उफ, क्या करूं मैं? हे भगवान जी, ये कैसा गोला गंदा है। यही सोच सोच कर निकिता बहुत ही परेशान हो गई थी और पहली ही रात में अनिल को अपनी दिल की बात बता देती है। निकिता की बात सुनकर अनिल धीमे लफ्जों में बोला, कितनी भोली हो तुम निकिता, जरा ही देर में पता नहीं क्या क्या सोच लिया तुमने। अच्छा सुनो, संजय मेरा सगा भाई है, थोड़ा शरारती है पर दिल का बुरा नहीं है। परेशान मत होना कभी जिंदगी में, और वो तुम्हें कभी परेशान नहीं करेगा। और रही बात मुझे पहचानने की, तो उसका भी हल है मेरे पास। हमारे बीच में एक कोडवर्ड होगा जिससे तुम्हें कोई परेशानी नहीं होगी मुझे पहचानने में। अब हो ना खुश? और फिर निकिता ने दिल से मुस्कुरा दिया और कहने लगी, भगवान ने मुझे कितना समझदार पति दिया है जीवन साथी के रूप में। जिस बात को लेकर मैं सुबह से परेशान थी, तुमने तो वो चुटकियों में हल कर दी। अगले दिन से निकिता के नए जीवन की शुरुआत हुई। वह रोज सुबह ननद शिल्पा को कॉलेज जाने के लिए तैयार करती, उसके बालों की कंघी करती और शाम को अपने सास के पैर दबाती। निकिता की सासू माँ भी निकिता को अपनी बहू नहीं बल्कि अपनी बेटी की तरह प्यार करती। निकिता का देवर संजय निकिता से कहता रहता था, भाभी मुझे भी बिल्कुल आप जैसी ही लड़की से शादी करनी है, आप बिल्कुल परी लगती हो। यह सुनकर निकिता हंसने लगती। ऐसे ही हंसते गाते कब 3 महीने गुजर गए किसी को पता ही नहीं लगा। एक दिन सुबह सुबह निकिता अपने पति से कहती है, अच्छी सुनिए, पता नहीं आज सुबह से ही मुझे बहुत चक्कर आ रहे हैं। ठीक है, चलो अभी डॉक्टर से मिलकर आते हैं। फिर उसके बाद दोनों हॉस्पिटल जाते हैं। हॉस्पिटल में डॉक्टर ने चेकअप करके बोली, ये कोई डरने वाली बात नहीं है, बल्कि ये तो बहुत खुशी की बात है। आप दोनों मम्मी पापा बनने वाले हैं। यह सुनकर दोनों बहुत खुश हो जाते हैं क्योंकि अब तो निकिता के आंगन में भी नया फूल खिलने वाला था। एक दिन की बात है, निकिता अपने पति अनिल से कहती है, अच्छी, आज रात को मैंने बहुत बुरा सपना देखा है। आज आप ऑफिस मत जाइए। मेरी परी रानी, क्या सपना देखा था? वो बहुत ही डरावना सपना था, मैं आपको नहीं बता सकती। तुम डरो मत, मुझे कुछ नहीं होगा। उसके बाद वह ऑफिस चला जाता है। पर जाने क्यों आज सुबह से ही निकिता का दिल घबरा रहा था, जिसे वो अपना वहम मानकर बार बार अपने दिल को बहला लेती थी। पर आज शायद अनहोनी का ही दिन था। शाम धीरे धीरे रात में बदल रही थी, पर अनिल का कुछ अता पता नहीं था।
और ऊपर से सितम ये कि उसका फोन भी बंद आ रहा था। तभी एकाएक निकिता को फोन आया, किसी ने अस्पताल से फोन किया था। आप निकिता जी बोल रही हैं? जी, और आप कौन? मैं लखनऊ के सरकारी हॉस्पिटल से बोल रहा हूँ। आपके पति के बाइक को किसी बड़े गाड़ी ने टक्कर मार दी है और वो हॉस्पिटल में एडमिट हैं। क्या? निकिता की चीखने की आवाज सुनकर उसकी सासू माँ दौड़ती आती है और निकिता सारी बात बताती है। फिर दोनों हॉस्पिटल जल्दी से पहुँचते हैं। पर भगवान की बहुत मेहरबानी थी निकिता पर। अनिल खतरे से बाहर था। अनिल को ठीक होने में 1 महीना लग गया। 1 महीने बाद अनिल आज घर आया था तो वह बोला, मुझे आज बहुत जोरों की भूख लगी है। यदि रसोइये ने खाना बना दिया हो तो खाना लगा दो। ठीक है, आप बैठिए और मैं खाना लेकर आती हूँ। थोड़ी ही देर में निकिता खाना लेकर आती है तो अनिल कहता है, सुनो, मेरे बैग में दवा है, जरा उसको भी लाना। ठीक है जी। यह कहकर निकिता रूम के अंदर दवा लेने चली जाती है। अनिल जैसे ही खाना खाने वाला था कि उसके फोन की घंटी बजने लगी, जिसके चलते वह दूर जाकर फोन पर बात करने लगता है। फिर वापस आता है तो देखता है कि खाने की थाली में मरी हुई बिल्ली पड़ी थी और तभी निकिता रूम से दवा लेकर आती है। बिल्ली को मरा देखकर अनिल और निकिता दोनों डर जाते हैं और अनिल कहता है, मुझे तो लगता है कि कोई मुझे मारना चाहता है। 1 महीने पहले मेरे बाइक का एक्सीडेंट और आज मेरे खाने में जहर। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं जी, क्यों ना हम पुलिस को इन्फॉर्म कर दें? उसके बाद दोनों पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराते हैं। उसके बाद पुलिस खाने में जहर मिलाने के शक में रसोइये को पकड़ ले जाती है। कुछ दिनों के बाद अनिल काफी हद तक अच्छा हो चुका था। अब तो वह अकेले चहलकदमी भी करने लगा था। आज करवा चौथ की रात थी। अनिल निकिता के संग तीसरी मंजिल पर चांद का इंतजार कर रहा था। तभी निकिता अनिल से बोली, अजय सुनिए, मैं गलती से अपने ओढ़नी कमरे में ही भूल गई, मैं उसे लेकर आती हूँ। अब 2 मिनट रुकिए, मैं जल्दी से लेकर आती हूँ। तभी अनिल के दिल दहलाने वाली चीखों को सुनकर वह नंगे पांव छत पर भागती हुई आई। ऊपर जाकर देखा तो अनिल कहीं नहीं था, पर शायद किस्मत आज भी निकिता पर मेहरबान थी। तभी निकिता को अपनी सास की आवाज सुनाई दी, निकिता बेटी जल्दी से नीचे आओ। बेहवास सी निकिता जब नीचे पहुंची तो सास उसकी बलाए लेटे हुए नहीं थक रही थी। वो निकिता से खुश होकर बोली, तू सच में बहुत भाग्यवान है। तेरी किस्मत से तेरा सुहाग मौत के मुंह से बाहर आ जाता है। आज ही देखो, किसी ने अनिल को ऊपर से धक्का दिया था। वो जमीन पर गिरने वाला था कि अचानक से एक ट्रक आ गया जो कि गद्दों से भरा हुआ था, उसी पर गिर गया और उसको बिल्कुल चोट नहीं लगी। व्रत तो पूरा हो चुका था, लेकिन इन रोज रोज के हादसों ने निकिता को तोड़ कर रख दिया था। उस रात नींद निकिता की आंखों से कोसों दूर। दिल घबराने पर जब वह रसोई से पानी लेने गई तो उसके देवर संजय के कमरे से आती आवाज में अपना नाम सुनकर निकिता के कदम उसके कमरे के बाहर ही रुक गए। वह अपने दोस्त से बात कर रहा था। बस बहुत हो गया यार, हर बार अनिल बच कैसे जाता है। क्या क्या नहीं किया मैंने उसको मारने के लिए, लेकिन सब बेकार चला गया। नहीं रह सकता मैं निकिता के बिना। पहली बार जब देखा था तभी से पागल हो गया हूँ मैं। और वो अनिल मुझसे सिर्फ 3 मिनट ही बड़ा तो है, पर माँ हर चीज उसे पहले देती है। आखिर बड़ा है ना वो। लेकिन वो कल का दिन उसके जिंदगी का आखिरी दिन होगा। आज रात ही उसे गोली मार दूंगा और हमेशा के लिए काम खत्म हो जाएगा। ये सुनकर निकिता गुस्से से लाल हो गई और आंधी की तरह निकिता संजय के कमरे में पहुंची और चिल्लाकर बोली, तुम तो देवा नहीं बल्कि तुम तो शैतान निकले। भला अपने ही भाई को कोई मारना चाहता है, इतना नीचे कैसे गिर सकते हो? निकिता की आवाज सुनकर पूरा घर वहां आ गया। अनिल के आते ही संजय ने अनिल पर अपनी गन तान दी और कहने लगा, आज तुम्हारी मैं कहानी खत्म करके ही रहूंगा और इस निकिता को मैं हासिल करके ही रहूंगा। तो तुम क्या मुझे मारना चाहते हो भाई? हाँ, मैंने ही तुम्हें कई बार मारने की कोशिश की थी, परंतु तुम हर बार बच जाते हो, लेकिन आज नहीं बचोगे। तभी निकिता उन दोनों के बीच में आ गई और इन तीनों की छीना झपटी में गोली चल गई और गोली संजय को लग गई। संजय को अपनी करनी का फल मिल गया और निकिता कलयुग की सावित्री बनकर अपने सत्यवान को यमराज के मुंह से वापस ले आई। दोस्तों, इस कहानी में आपका फेवरेट पार्ट कौन सा था कमेंट करके जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें ताकि आगे आने वाली कहानी आपको सबसे पहले मिले। धन्यवाद।